नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय डेली ब्लॉग। आज हम लोग एक ऐसी गलती के बारे में बात करेंगे और वो भी एक ऐतिहासिक गलती जो हमारे रूटीन चेकअप में हम लोगों से हो रही है। तो वो कौन सी गलती है और उसका हम लोग क्या इसको चेंज करें कि जिससे जो है ये चीज़ें हमारी जो है वो ठीक हो जाए। तो ये जो हम लोग जो कॉम्प्रिहेंसिव हार्ट चेकअप या जो रूटीन हार्ट चेकअप करते हैं, तो उसमें मेनली जो हम लोग करते हैं वो हम लोग करते हैं इको और स्ट्रेस इको। तो ये जो इको वाली जो जांच होती है, ये हमको खाली जब हम इको किसी भी पेशेंट का करते हैं और वो जब भी हम लोग इको करते हैं तो वो हमको हार्ट के स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के बारे में बताती है कि हमारे कोई आपके वाल्व में जो है कोई सुराख दिल में तो नहीं हो गया है, या कोई हमारा वाल्व तो नहीं डैमेज है, हार्ट की जो दीवार है, वॉल है, वो तो कहीं से ख़राब नहीं है, उसमें कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो नहीं है, या उसमें जो है हमको कोई जो है आपकी कोई मिक्सोमा या ग्रोथ ट्यूमर, ये सारी चीज़ें तो नहीं है, इसके बाद कोई सेप्टल डिफेक्ट तो नहीं है, ये सारी चीज़ें बताता है। तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, हमारे पेशेंट, और कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने इको करा लिया और मैं हर साल इको कराता हूँ और इको में हमारे कोई डिफेक्ट नहीं है। तो हमारे हिसाब से जो आपका इको जांच होती है वो बार बार कराने वाली जांच नहीं होती। आपको अगर कोई स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी है तो एक बार इको हो जाता है तो वो आपके लिए सफिशिएंट होता है, वो सारी जिंदगी वो चेंजेस आपके कभी बदलने वाले नहीं होते। दूसरा जो जांच हम लोग करते हैं वो आपकी स्ट्रेस इको करते हैं। तो जो स्ट्रेस इको की जांच होती है उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी जांच है जिनको हार्ट अटैक हो चुका है, या जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, या जिनकी बाईपास हार्ट सर्जरी हो चुकी है। तो स्ट्रेस इको उन लोगों के लिए जो है बहुत अच्छा होता है। मगर ऐसे पेशेंट जिनको एथेरोस्क्लेरोसिस है और उनको जो है इसमें जो है आपके ऐसे लोगों में जो है आपके स्ट्रेस इको कोई ऐसी इम्पोर्टेंस नहीं होती। दूसरी चीज, और अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने ईसीजी करा ली है और ईसीजी जो है हमारी नॉर्मल है इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे गलती करते हैं। ईसीजी जो जांच होती है उससे हमारी जो है रिदम को देखा जाता है। और क्या देखा जाता है उसमें हमारे जो है हम ये सर्किट क्या कोई डिफेक्ट है, उसका जो इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट कोई अगर है ईसीजी में वो बहुत बढ़िया उससे पता चलता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ईसीजी आपकी बहुत कोई खराब जांच है। ईसीजी से जो है एक बार अगर हो जाती है तो वो ईसीजी आपको बार बार कराने की जरूरत नहीं होती कि आप जब भी जा रहे हैं तो डॉक्टर साहब आपकी ईसीजी करा के देख रहे हैं, तो उसमें चीजें बदलने वाली नहीं होती। हाँ, ये जरूर है अगर आपको ये चाहिए कि जो आपकी ईसीजी आपके पास है उसको जो है आप जो है अपने फोन में फोटो लेके उसको रख दें, क्योंकि क्या होता है उसको ज्यादा दिन रखने से वो उड़ जाती है, उसकी जो लकीरें वगैरह होती हैं। तो आप वो ईसीजी जो है आपको हमेशा काम देगी। और कभी अगर भगवान न करे कभी हार्ट अटैक वगैरह होता है तो इस ईसीजी से आप कंपेयर करने में आपको मदद मिलती है। ये नहीं कि आप जो है रोज राना जब भी आप फॉलो अप में जाएं और जाने के बाद रोज ईसीजी हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। असल में देखिए यहाँ पे जो मेन बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है प्रिवेंशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं और जो डिजीज है उसके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। सपोज जो है आप जो है हार्ट अटैक के बारे में हम बहुत कॉशियस होते हैं, हम लोग जाते हैं अगर हार्ट अटैक होता है तो फौरन ही जाते हैं। मगर हार्ट अटैक जिन कारणों से होता है, ठीक है, वो कारण क्या है? वो एथेरोस्क्लेरोसिस है। उससे आपके अंदर अंधापन भी आ सकता है, उससे आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, उससे आपके गुर्दे के में भी स्टेनोसिस हो सकती है, गुर्दा खराब हो सकता है। तो ये सारी चीजों पे हम लोग फोकस नहीं करते। ये वही चीज है कि जैसे मैं समंदर के ऊपरी तह पे जो है मछली मार लिया मगर समंदर के अंदर गोता नहीं डालते।
कि उसके अंदर की जो इडियोपैथोजेनेसिस है उसके ऊपर हम लोग फोकस नहीं करते। बहुत से लोग अक्सर ये भी कहते हुए मिलते हैं कि डॉक्टर साहब जो है मैंने एंजियोग्राफी करा ली और एंजियोग्राफी नॉर्मल था, 30% ब्लॉक था। तो वो जो 30% है ये 70% के ऊपर भी तो हो सकता है। ये अच्छी बात है कि आपने पहले एंजियोग्राफी करा ली, आपको पता चल गया कि अभी 30% ब्लॉक है, मगर 30% को जो है 100% होने में या 90% होने में या 70% होने में, उसमें भी आपको कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। तो इसके लिए जो आपको प्रॉपर, और वो कहते हैं कि साहब मेरा इको नॉर्मल है, मेरी ईसीजी नॉर्मल है, और वो क्या करते हैं, ना कभी कोई कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते हैं, ना कभी अपना HbA1c टेस्ट करके देखते हैं, और ना ही कभी जो है आपकी कोई अदर जांचें वगैरह करके देखते हैं। कहते हैं मैं तो ठीक हूं। इसी का जो है बाद में इनको रिपरकेशन इसका बहुत खराब होता है। वो बड़ी डायर कंडीशन हो जाती है बाद में इसको इग्नोर करने के लिए। तो इस तरह से हमारा ये मानना है कि अगर आप जो रूटीन चेकअप जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग आपके कॉम्प्रिहेंसिव हार्ट चेकअप करते हैं, उसमें जो है स्ट्रेस इको और इको ना करके हमारे यहाँ जो नेट टेस्ट होता है, नेट टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, नेट टेस्ट में हमारे यहाँ जो है आपकी जो है ये दोनों कैरोटिड आर्टरी देखी जाती है इको करके, हार्ट को देखा जाता है, गुर्दे की दोनों नलियों को हम लोग देखते हैं कि वहां कोई स्टेनोसिस वगैरह है कि नहीं। ये जो नेट टेस्ट होता है, हमारा यूट्यूब पे वीडियो है, आप नेट टेस्ट जाके देख सकते हैं। और जो एक दूसरी जांच है जो हम लोग इसमें करते हैं, कैरोटिड इंटीमल मीडियल थिकनेस, जिसको हम लोग CIMT जिसको कहा जाता है, वो जांच जो है आप लोगों को करानी चाहिए, वो ज्यादा यूजफुल है। इससे हमको एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाग जो है, चाहे वो हृदय की नलियां हो, चाहे आंखों की नलियां हो, चाहे गर्दन की नसें हो, चाहे आपके गुर्दे की नसें हो, उससे पड़ता है। तो जो ये नेट टेस्ट होता है, इट्स ए बेटर टेस्ट। तो इस तरह से हमको जो है, हमको डिजीज प्रोसेस के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि वो डिजीज प्रोसेस को अगर हम ट्रीट कर देंगे तो वो आपके लिए ज्यादा जो है अनइवेंटफुल होगी। अगर हम ऊपरी ऊपरी चीजों को कर लें और डिजीज प्रोसेस को फोकस ना करें, तो आज 10 साल 5 साल बाद जो है आपको एक बहुत बड़ी कोई कैटास्ट्रॉफी हो सकती है, कोई डायर सर्कमस्टांस पैदा कर सकती है आपके लिए। तो इसलिए आप लोग जो है अपने घर में अगर आपके कई ECG हो तो उसकी फोटो खींच के अपने पास जरूर रख लें। थैंक यू।